हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। देखिए, 230 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में आपको क्या करना चाहिए, खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं, या फिर पिछले कुछ दिनों से जो इतनी बड़ी रैली आई है उसका फायदा उठाकर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो अभी 230 रुपए के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 80% का बहुत बड़ा ग्रोथ है। ऑलमोस्ट पैसा इसने डबल कर दिया। 127 रुपए के आसपास का लो था। एक बहुत बड़ी रैली आई है और शेयर 230 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन 240 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। उसके बाद गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। पिछले एक साल की हम बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में पिछले एक साल में 66% की गिरावट है। 727 रुपए के लो से शेयर टूटता हुआ नीचे आया। बाउंस बैक इससे पहले भी किया था लेकिन मेंटेन नहीं कर पाया, वापस शेयर टूट गया। 90 रुपए तक शेयर टूटा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस तेजी देखने को मिली है। ये हम कह सकते हैं कि कोविड का ये वक्त था जब 90 रुपए तक शेयर टूटा था। बाद में एक बहुत बड़ी रैली आई है कि पैसा डबल से भी ज्यादा, 3 गुना तक, 2.5 गुना तक का पैसा इसने करके दिया है। 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में 78% की गिरावट है। 1420 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। कंटिन्यूस शेयर नीचे टूटा है। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जरूर कर रहा है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि शेयर इतना पुराना नहीं है। 2013 में इसका आईपीओ आया था और तब से अब तक का जो सबसे बड़ा लो इसने बनाया है वो 90 रुपए का है। वो भी इसी साल इन्होंने इतना बड़ा लो बनाया है। 1420 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। अब यहाँ से धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये वो दौर था जब शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई। ये वो दौर था जब इनके ऊपर काफी ज्यादा कोर्ट केसेस भी हुए थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काफी ज्यादा इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। और यही एक रीजन है कि इतने बड़े प्राइस पर ट्रेड करने वाला शेयर इतने कम प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। और बाकी की जो हालत इसकी खराब की वो कोविड ने कर दी। और बाकी जो चीजें चल रही थी कि भैया इनके पास इनफ पैसा नहीं है, इन्होंने बैड लोन्स यहाँ पर हो सकते हैं, और तो और फाइनेंशियल सेक्टर अभी जो हाउसिंग फाइनेंस है वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। उसके साथ साथ जो इनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो एलिगेशंस लगे थे वो सबसे ज्यादा सीरियस थे। काफी ज्यादा कोर्ट केसेस इनके ऊपर हुए हैं और हियरिंग्स भी हुई है। तो वो चीज यहाँ पर इसके शेयर को तोड़ रही है। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि मिड कैप स्टॉक है ये। 9,350 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक बार शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 23.09% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन एफआईएस यहाँ पर बेच के भाग रहे हैं। आप देखिए, एक ही क्वार्टर में एफआईएस ने 10% जितनी होल्डिंग यहाँ पर अपनी डाउन की है, गिरा दी है। 37.77% की होल्डिंग बची है एफआईएस के पास। म्यूचुअल फंड ने हालांकि एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। 0.35% की होल्डिंग 0.62% के आसपास हमें देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर भी था। ये होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इंसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 19.40% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 15 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है। 275 जितने एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग तकरीबन 14% के आसपास है। 300% का डिविडेंड भी पे करा, मतलब पर शेयर आपको 6 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये डिविडेंड इन्होंने इसी साल फरवरी महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे किया है। अगर हम बात करने जाए इनके नतीजे के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी की जो टेक्निकल रेटिंग है वो काफी शानदार है। यहाँ पर काफी सस्ता पी है जो आपको खरीदारी करने के लिए ललचा रहा होगा। 4.22 का पी है इसका, जबकि इंडस्ट्री पी 13.84 के आसपास है। बुक वैल्यू 403 है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी सस्ता है, 0.57। ईपीएस 54 के आसपास और डिविडेंड तकरीबन 9 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इनके सबसे पहले बात करेंगे नतीजे के बारे में।
तो नतीजे इस बार के जो आए हैं वो काफी खराब है, हालांकि काफी बड़ी प्रोविजनिंग इन्होंने जरूर की है। आप देखिए Q4 में इनका जो प्रॉफिट है वो 86% तक ड्रॉप हुआ है। 137 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, क्योंकि काफी बड़ी प्रोविजनिंग इन्होंने की है। 137 करोड़ का मुनाफा कम इसीलिए है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था और पिछले क्वार्टर में 550 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर जब ऐड होगा वो सिर्फ 137 करोड़ का मुनाफा होगा, तो वो डेफिनेटली काफी कम मुनाफा हम इसको मान के चल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि 86% की गिरावट आई है इनके प्रॉफिट्स में। जो पहले 130, जो अभी सिर्फ इनको 137 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है मार्च क्वार्टर में, क्योंकि प्रोविजनिंग काफी ज्यादा की है इन्होंने। एक्चुअली अच्छी बात है कि प्रोविजनिंग ज्यादा यहाँ पर जरूर की है। The non-banking finance company has posted a net profit of rupees 1006 crore during the corresponding January-March period of the preceding financial. टोटल इनकम की भी अगर हम बात करें तो वो भी काफी ज्यादा कम है। इस बार की जो टोटल इनकम है वो 2950 करोड़ है, जबकि पिछले साल वो 4345 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। यहाँ पर देखिए जो टोटल इनकम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इस बार सिर्फ 9250 करोड़ है। तो पिछले क्वार्टर में ये 3,370 करोड़ था। पिछले साल ये 4,200 करोड़ से भी ज्यादा का इनका टोटल इनकम था। तो आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है इंडिया बुल्स के लिए वो ये है कि क्वार्टर तो क्वार्टर इनका जो इनकम है वो कम हो रहा है। आपको देखिए कि दिसंबर 2018 में 4,480 करोड़ का टोटल इनकम थी, बाद में वो डिक्रीज हुई 4,210 करोड़, फिर डिक्रीज हुई 3,885 करोड़, फिर डिक्रीज हुई 3,420 करोड़, फिर डिक्रीज हुई 3,370 करोड़, अब फिर डिक्रीज हुई है 2,900 करोड़ के आसपास। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इनकम इनकी क्वार्टर दर क्वार्टर कम होनी चाहिए, जो एक्चुअल में अगर कोई अच्छा शेयर होता तो उनकी इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ती है, लेकिन इंडिया बुल्स में ये इनकम जो है वो कम होती जा रही है, मुनाफा भी जो है वो कम होता जा रहा है। मार्च में 1000 करोड़ का था, जून में 790 करोड़ था, सितंबर में 702 करोड़ था, दिसंबर में 550 करोड़ के आसपास था, अब वो मुश्किल से 135 करोड़ के आसपास है। तो ये अगर मैं बात करूं नतीजे के बारे में तो नतीजे उतने अच्छे इनके नहीं आ रहे हैं, इवन खराब नतीजे हैं, बुरे नतीजे हैं, और यही एक रीजन है कि शेयर इतना टूट सकता है आने वाले दिनों में भी। यहाँ पर हम अगर बात करें जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो जरूर प्रमोटर की होल्डिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हालांकि अभी तक ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बेटर होगा कि ये जो अपडेट है वो आपको यहीं से मिल जाए मार्च की। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो पहले होल्डिंग हुआ करती थी, एफआईएल्स की जो पहले होल्डिंग थी वो 55% थी, ठीक है। 2018 सितंबर में 55% जितने एफआईएल्स थे, आज वो 55 की होल्डिंग 37% आ चुकी है। तो आप यहाँ पर पैटर्न देख रहे हो कि कंटिन्यूअस बिकवाली हो रही है एफआईएल्स के द्वारा। म्यूचुअल फंड की भी बात करो 3.18% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड के पास, आज वो डिक्रीज हो गई, 1% से भी कम होल्डिंग इनके पास बची हुई है। तो बिकवाली हर कोई कर रहा है। ये जो तेजी आई है ये शॉर्ट टर्म की रैली है और मुझे लगता है कि इसका आपको फायदा उठाना चाहिए मुनाफा वसूली करने के लिए। फ्रेश इक्विटी अगर आप यहाँ पर डालते हो तो मुझे लगता है कि हाईली रिस्की शेयर है ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में अगर आपको कोई शेयर खरीदने हैं तो मैं आपको HDFC का एक पहला शेयर सुझाऊंगा, बाद में आप चाहे तो LIC हाउसिंग पर भी अपना दाव खेल सकते हैं, लेकिन इंडिया बुल्स मुझे काफी ज्यादा रिस्की लग रहा है। और तो और एक और NBFC है जिसमें आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो, वो है L&T फाइनेंस। मुझे लगता है कि L&T फाइनेंस 67 रुपीज के आसपास है, तो उस पर भी आप चाहे तो दाव खेल सकते हो। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मैं मानता हूँ कि ये शेयर जब चलता है तो काफी बड़ा रिटर्न यहाँ पर देता है, लेकिन जब टूटना शुरू होता है तो काफी बड़ा नुकसान भी यहाँ पर देता है। तो रिटेल निवेशक को मैं अभी तो इससे अवॉइड करने की सलाह दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है, कंपनी खराब है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज का डर है यहाँ पर कि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिगेशंस लगे हुए हैं, कोर्ट केस के चक्कर में भी कंपनी काफी ज्यादा फंसी हुई है और वो केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा अभी के तौर पर, क्योंकि देखिए कंपनी में जहां दिक्कत होती है वहां पर अभी तो मैं यही कहूंगा कि उसको अवॉइड करें, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है, आप उसको ट्राई आउट करें तो आपको आपका पैसा जो है वो भी सेफ रहेगा और आपको मुनाफा भी होगा। एक बड़ा लॉस यहाँ पर आपको नहीं होगा। इंडिया बुल्स में क्या है कि जब रैली आ गई तो बड़ी रैली आती है, गिरावट आई तो बड़ी गिरावट भी आती है, तो काफी रिस्की यहाँ पर बैलेंस रहता है।
आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर दाव खेले, जैसे कि मैंने आपको अभी HDFC है, LIC हाउसिंग है, और फाइनेंस में चाहे तो L&T फाइनेंस भी है, आप वहां पर दाव खेल सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपको मुनाफा हो जाता है तो आप मुनाफा वसूली करके यहाँ से चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। बाइंग की एडवाइस मेरी मेरी तरफ से इस प्राइस पर अभी नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।